डॉक्टर का धर्म होता है कि वो मरीज का इलाज करे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्म पूछकर टीका लगाने का खुलासा हुआ है। पेशेंट ने जैसे ही खुद को हिंदू बताया, महिला डॉक्टर ने टीका लगाने से इनकार कर दिया और तो और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद में हिंदू संगठन भड़क गए और स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए और इस वैक्सीन जिहाद की असली कहानी को समझिए। नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया तो उसने पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। नानाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं को टीका नहीं लगाते। अगर आप हिंदू हैं तो फिर टीका नहीं लगे। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का फरमान, इंजेक्शन सिर्फ भाईजान को। एएनएम ने पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, फिर हिंदू सुनते ही महिला डॉक्टर भड़क सरकारी टीका हिंदू को लगाने से इनकार कर। सोमवार के दिन हम गए थे तो नानाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं के टीका नहीं लगाते और ताला मार के हमें धक्का देके वो चली गई वहाँ से। आप सोच रहे होंगे कि एएनएम टीका लगाने से कैसे मना कर सकती, लेकिन ये सच है। यूपी के बदायूं में मुस्लिम एएनएम हिंदुओं को टीका नहीं लगाती। हिंदू अगर टीका लगवाने चाहती तो एएनएम महनाज पहले उन्हें टरकाने की कोशिश करती, फिर उनका धर्म पूछा जाता। हिंदू बताने पर उन्हें इंजेक्शन लगाना तो दूर, उन्हें धक्के मारकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाता। उनको परेशान किया जाता है और उन्हें टहलाया जाता है कि हम टीका आज नहीं लगेगा, कल आओ, परसों आओ, ये करके भगा दिया जाता है। और शिकायत भी हुई है टीकाकरण के संबंध में कि एक महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया और हिंदू होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया कि हम टीका नहीं लगाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो कर लो जाके। धर्म पूछकर इंजेक्शन लगाने की खबर जैसे ही फैली, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और बदायूं के दातागंज स्वास्थ्य केंद्र पर धावा बोल दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे वैक्सीन जिहाद बता रहे हैं। ये हो सकता है ये भी एक जिहाद का एंगल हो, क्योंकि इस टाइम मौजूदा समय में जिहाद के एंगल भी बहुत हो गए हैं। लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, गर्भ जिहाद है। हिंदू महिलाओं को गर्भनी बच्चों को मार दिया जाता है। हो सकता है टीकाकरण ना करके हिंदू महिलाएं गर्भवती ना हो। हालांकि दातागंज सीएचसी के अधीक्षक इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आरोपी एएनएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। फिर रिपोर्ट सीमित। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की वजह से भारत में तेल और गैस का संकट है, या फिर कुछ लोग अफवाहें फैलाकर देश में अफरा तफरी फैलाने में लगे हुए हैं? रातों रात इस तरह से अफवाहें फैलाई गईं कि देश के कई इलाकों में लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हुए नजर आए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो दिख रहा है वो आधा सच है और बाकी का सच ये है कि देश में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। आग की तरह फैली अफवाहों ने कड़ी धूप में लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया। लखनऊ, नोएडा, सीतापुर, देवरिया, पटना, औरंगाबाद, बेतिया, रांची, एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगी। लोग परेशान कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं। ईरान इस्राइल में युद्ध के माहौल में कालाबाजारियों ने अफवाहें फैला दी। बावजूद इसके कि सरकार बार बार दावा कर रही है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं। आप नियम कायदों का पालन करें तो आपको आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त स्टोरेज। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन अफवाहों की गर्म हवा ने लोगों के आंख और कान बंद करके पहले लखनऊ की तस्वीर देख
दे रहे थे बराबर। अब क्या हो गया? पहले ये देखिए कितने थे, कितनी देखिए कितने तारीख को, 11 तारीख को मुझे 27 को फिर बुक हो गई। 10 दिन से गाड़ी नहीं आई है, ये गाड़ी आज 10 दिन के बाद लगी है। हाँ 10 दिन बाद ही सिलेंडर गाड़ी ही आई है। 10 दिन बाद तो लाइन तो लगेगी, भीड़ बढ़ेगी। इन्होंने सप्लाई भी नहीं दी 10 दिन से, और गाड़ी आज आई है तो इसलिए सब एकदम से टूट पड़े। नोएडा में सोशल मीडिया पर चलती खबरें देख लोग गैस के गोदामों की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों की शिकायत है कि 5 दिन पहले बुकिंग के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा। नोएडा के गोदाम पर एक महिला पहुंची जिनके घर में बेटी की शादी, वहीं एक बुजुर्ग तो गोदाम के मैनेजर से लड़ गए। मैं 1 महीने बाद आ रहा हूँ, फिर भी बुक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीर रांची से भी सामने आई है। यहाँ भी लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे। लोगों के मन में 2 सवाल है। एक, सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या होगा, और दूसरा, अगर गैस महंगी हो गई तो क्या होगा। सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है ना किल्लत हो रही है, तो शायद टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो ड्राइवर वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किया तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है। बिहार के बेतिया में भी यही मंजर दिखा। हालात ये हैं कि कुछ लोग तो रात के 2 बजे से ही गैस के गोदामों पर पहुंच गए, काम धाम छोड़कर खाली सिलेंडर लेकर पहुंच गए। हालांकि गैस एजेंसियों के मैनेजर का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं। बिना मतलब का अफवाह फैला लिया लोग कि गैस उड़ा गया, लड़ाई छिड़ा है तो गैस उड़ा गया, गैस उड़ा गया। और गैस आइए रहा है, ये लोग मानने के तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बांट रहे लोग गोदाम पे। गैस के लिए पैनिक मचाने वाली तस्वीरें आपने देखी, लेकिन गैस के नाम पर कुछ लोग कैसे सिलेंडर भरने में लगे हैं, ये भी देख लीजिए। भोपाल में कई लोग 25 दिन पहले ही दूसरा सिलेंडर भरवाने पहुंच गए। जी मीडिया ने सवाल किया तो बगले झांकते नजर आए। तो एक ही घर में 2 ले ली? 2 भाई हैं, परिवार अलग अलग हो गए। मिल गई? कहाँ है टंकी? ये रखी है, एक वो रखी है। डर तो लग ही रहा है कि अगर गैस नहीं मिली तो क्या होगा। परिवार वाले लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको लेके कहाँ जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो एक रिटायर्ड टीचर श्याम लाल ने अपने घर में अवैध सिलेंडरों का गोदाम ही खड़ा कर दिया। प्रशासन को इस बात की खबर मिली तो नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने छापा मारा, जहां से पुलिस ने 25 गैस सिलेंडर जब्त किए। हमने यहाँ पर जांच की और यहाँ पर लगभग 25 सिलेंडर पाए गए। इनका जब्त करके और इसका एक केस बनाया जाएगा जो कलेक्टर सर को फॉरवर्ड किया जाएगा और नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। युद्ध के हालात में बेशक कुछ देशों में संकट, लेकिन हकीकत ये है कि भारत में अभी 25 दिन का गैस के स्टॉक मौजूद है। गैस की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें भविष्य की चिंता इतनी सता रही है कि गोदाम में रखा सिलेंडर घर में इकट्ठा करने के लिए दौड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या देश में अब हिंदू भजन नहीं बजा सकते? क्या हिंदू घर के अंदर भी हनुमान चालीसा बजाएंगे तो कट्टरपंथी गैंग धावा बोल देगा? ऐसा हुआ है योगी के प्रदेश में, जहां पर नफरतियों ने हिंदू परिवार पर हथौड़े लाठी डंडों से हमले की जुर्रत की है, लेकिन योगी फोर्स ने हाथों हाथ उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया। क्या है पूरा मामला और कट्टरपंथियों का इलाज कैसे किया गया, इस रिपोर्ट से समझिए। ये देखो, इस मुल्ले ने मारा, इसने मारा, देखो मेरे पापा को, ये देखो, ये देखो लेडीज का हाथ उठा, ये देखो कैसे आ रहा मारने के लिए, लेडीज का हाथ उठा, लेडीज पे हाथ उठा रहा, देखो मेरे, ये बिहारी करके हमें वो करते हैं। ये देखो लेडीज पे हाथ उठा रहा है, ये लेडीज पे हाथ उठा रहा है, देखो। हम छोड़ के चले जाएंगे और क्यों जाएंगे? अभी इसी के क्या हम मार पीट थोड़ी खाते रहेंगे यहाँ रह के। जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। दिल्ली में होली पर गुब्बारा गिरने से एक हिंदू को मार दिया जाता है। यूपी में हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदू परिवार पर हमला कर दिया जाता है। ये 2 तस्वीरें समाज के बिगड़ते माहौल के सच को दुनिया के सामने रख रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ एक के बाद एक कट्टरपंथी साजिशों को डिकोड कर रही हैं। करके हमें वो करते हैं।
सरेराह हंगामा कटा है। लेडीज पे हाथ उठा रहा है, लेडीज पे हाथ उठा, लेडीज पे हाथ उठा रहा है। देखो मेरी, ये देखो बवाल मचा है। ये आरामुल्ला, इसने मारा देखो मेरे पापा को। ये बिहारी करके हमें वो करते हैं। ये देखो लेडीज पे हाथ उठा रहा है, लेडीज पे हाथ उठा रहा है। मारपीट हो रही है। इसने मारा देखो मेरे पापा को। ये देखो, ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया। ये घर में घुस के मारा हमें। देखो ये यहाँ पे हमारे घर में घुस के मारा इस मुल्ले ने। ये इनका घर है। ये कह रहे हैं हिंदू नहीं रहेंगे यहाँ। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग गए हैं। हिंदू अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर है। कट्टरपंथियों ने सारी हदों को पार कर दिया है। ये कह रहे हैं हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। ये शोर सुन के मैं ऊपर से नीचे आया था। कुछ लोग भी थे कि आपस में बीच बचाव कराया, और बीच बचाव करा के एक पार्टी गली के बाहर चली गई थी, एक पार्टी ही रह गई थी। ये देखो, खबर है कि घर के अंदर हनुमान चालीसा बजाने पर कट्टरपंथियों की जमात इस हिंदू परिवार पर टूट पड़ी। ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया। ये सुबह 8 बजे करीब हनुमान चालीसा बज रही थी। उससे दिक्कत थी, उसने एक बार आके कहा नहीं कि बंद कर दो, आवाज कम कर लो। उसके अगले दिन ही वो सीधा घर में घुस गया, घर में घुस के मारा। फिर उसके बाद से कितने लोग होते हैं? ये 3 लोग थे उस टाइम तो मौके मौजूद। फिर बाद में वो फोन कर रहा था, वीडियो में दिख रहा है वो बंदा फोन कर रहा था, और उसने बाद में बुलाए थे। मारपीट के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी सड़क पर निकलकर हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हैं। घर के बुजुर्गों से लेकर घर की महिलाओं तक को निशाना बना रहे हैं। वो मेरी बहन के सर पे हथौड़ा मारा था, मेरे बाप को यहाँ के दबा के मार रहा था, मेरे को बाइक पे गिरा के मेरे पे हथौड़े बरसाए जा रहे। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में रहने वाले इस हिंदू परिवार का आरोप है, हनुमान चालीसा बजाई गई तो कट्टरपंथी इसके विरोध में जमा हो गए। हथौड़े और डंडों से हिंदू परिवार पर धावा बोला गया। परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की गई। नंदग्राम का यह घर है और इस घर के अंदर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। कट्टरपंथियों की इस हरकत के बाद हिंदू परिवार दहशत में है, इसीलिए अब वो नफरतियों के डर से अपना मकान तक बेचकर जाने को तैयार हो गए हैं। घर बिकाऊ है के पोस्टर मकान के आगे चस्पा कर दिए गए हैं। हम यहाँ मकान बेच के जाएंगे, हम लोग डरे में। हिंदू परिवार का कहना है कि न जाने कब कट्टरपंथी फिर से उन पर हमला कर दें। ऐसे में पलायन ही उनके पास एकमात्र रास्ता है। उनका आरोप तो यहाँ तक है कि आरोपी अपनी दुकानों पर हथियार भी रखते हैं। तो लोग उनके बाहर बिरयानी की दुकान है जहाँ उन्होंने हथियार रख रखे हैं, कुछ हथौड़े उतौड़े, और फिर वो बाहर से उधर से फिर भागते हुए वो लेकर आए थे। तब मैंने वो वीडियो बनाई थी सर। योगी के प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हिंदू परिवार घर छोड़कर जाएं, उससे पहले ही उपद्रव मचाने वाले नफरतियों जीशान, ताहिर और राशिद को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत करके 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम जीशान, ताहिर और राशिद हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी फोर्स माहौल खराब करने वालों को हाथों हाथ सबक सिखाती है। उसी का नतीजा है कि कट्टरपंथियों के घर पर अब ताला जड़ा हुआ है। देखिए, कट्टरपंथियों के घर वाले भी भाग खड़े हुए हैं। ये घर जीशान, राशिद और ताहिर का है और फिलहाल घर पर यहाँ तो आप देखिए ताला जड़ा हुआ है। घर की महिलाएं फिलहाल गायब हैं, यहाँ छोड़कर दूसरी जगह जा चुकी है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इन दिनों इनकी बेचैनी का मीटर हाई दिखाई दे रहा है। तभी तो ये कहीं हिंदुओं पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, तो कहीं मंदिर समिति के फैसले पर जहर उगल रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले पर मियाँ जी भड़क गए हैं, जबकि हिंदू पूछ रहे हैं कि दूसरे मजहब के लोगों का वहां पर क्या काम है। ये रिपोर्ट देखिए और इनके गुस्से के पीछे की वजह को समझिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। बहुत सोच समझ करके पॉलिसी सरकार ने प्रयास किया है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा से ठीक पहले बड़ा फैसला। गैर सनातनियों का, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। गैर सनातनियों की केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में नो एंट्री। मंदिर समिति द्वारा धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का निर्णय सर्वथा स्वागत योग्य। सनातन गैर सनातनी को प्रवेश कराने ये एक अच्छा कदम नहीं है।
ये नई परंपरा जो निकली है गलत है। इसके लिए एक दूसरे के भाईचारे की दूरी को दूर करना चाहते हैं तो दूर से। अब बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास गैर सनातनी फटक भी नहीं पाएंगे। मंदिर में सनातनी होंगे, भोले का उद्घोष होगा, घंटे और शंख की पवित्र आवाज होगी, लेकिन नहीं होगी तो गैर सनातनियों की छाया, जिससे सनातनियों की पवित्रता पर 4 धाम यात्रा के दौरान खतरा मंडराता रहता है। इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने सनातनियों के अलावा दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले 45 और मंदिरों में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस रोक के तहत गैर हिंदू मंदिर परिसरों और गर्भगृहों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है और इसके पीछे सीधा तर्क दिया है कि 4 धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अब इन धामों में केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। समिति ने फैसला ले लिया है, लेकिन अभी यह प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा जाना बाकी है। सरकार का फैसला ही इस पर आखिरी मुहर होगी। इस फैसले का एक तरफ जहां साधु संत स्वागत कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को इससे मिर्ची लगी हुई है। पहले तो बहुत साहसिक कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा किया गया और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत आवश्यक था। गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित रहेगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये मंदिरों पे रोक लगाना और पूजा पाठ नहीं करवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कौन है गैर सनातनी? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। मंदिर समिति ने साफ कह दिया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में मियां भाई का कोई काम नहीं है। तो भाईजान इस फैसले से भड़के क्यों हुए हैं? जैसे सनातनियों के लिए 4 धाम है, वैसे ही मियां भाई के लिए मक्का मदीना। मंदिर समिति ने अभी गैर सनातनियों की एंट्री बैन का प्रस्ताव पारित किया है, जबकि मक्का मदीना में तो गैर मुसलमानों को एंट्री लंबे समय से प्रतिबंधित है। यहाँ सवाल उठता है कि जब हिंदुओं को इससे कोई परेशानी नहीं है, तो मियां भाई को केदारनाथ बद्रीनाथ में एंट्री बैन से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या ये फैसला मियां भाई की धार्मिक स्थलों पर साजिश को नाकाम कर देगा? इसलिए भाईजान बौखलाए हुए हैं। फिलहाल केदारनाथ बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले पर गेंद अब धामी सरकार के पाले में है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब केदारनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 22 तारीख से और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से खुलने वाले हैं और सरकार ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। धार्मिक मर्यादा को लेकर किए गए इस फैसले को सरकार से हरी झंडी मिलेगा या नहीं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वक्त कम है और रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।